ते घर असं बघितलं की असं वाटतं की बापरे, कधी बघितलेलं स्वप्नात विचार नव्हता केलेला की असं कधी घर होईल माझं, माझा मुलगा असं मला करून देईल. जेव्हा आम्ही खूप अडचण म्हणजे असं अडचणीत राहत होतो एकदम म्हणजे सगळे मिळून मिसळून, पण त्या एवढी गचडी वगैरे व्हायची. पण आता असं वाटतं की बापरे, माझ्या एकदम मुलाला सगळं मोकळं फ्रेश वाटतं. माझे मित्र पण सर्व येऊन गेले. त्यांना एवढं मस्त आवडलं की बोलतात खरंच एकदम तू मस्त काम केलंस. त्या आयुष्यात नाही केलं, मुलांनी करून दाखवलं, साकार केलं आणि मी एकदम प्रसन्न आहे त्या गोष्टीमध्ये. असंच लाईफ सगळ्यांना हे केलं पाहिजे असं माझं प्रसन्न आहे. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मयेकर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट है वो 1 BHK का प्रोजेक्ट है, जो कि हमने कंप्लीट किया है रुनवाल गार्डन्स में डोंबिवली ईस्ट में, जिसमें हमने कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन किया है प्लस सिविल वर्क भी इसमें किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने में हमें लगभग 2 to 3 मंथ्स लगे हैं, क्योंकि किचन का इनका जो मेन वॉल था इसे कम्प्लीटली हमने डिमोलिश किया है और उसका जो कंसील्ड वायरिंग है वो पूरा शिफ्ट करके इसे ओपन किचन बनाया। हाय गाइस, मैं हूँ ओवी। प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम चलते शैलेश अंकल के साथ रुनवाल हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल साइट इन रुनवाल गार्डन्स। आइए शुरू करते हैं सेफ्टी डोर से। पूरे कॉरिडोर में हमारा जो ये सेफ्टी डोर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने इसे एक वेस्टर्न का टच दिया है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन दिया है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं एक मूर्ति रखने के लिए एक शेल्फ प्लान करके दिया है और नीचे ठीक आप देख सकते हैं ब्लैक टच में ग्रिल है, हैंडल है और एक लैंप है। और ये जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो हमारे जो प्राइवेट डिज़ाइंस है उसी में से हमने कस्टमर को चॉइसेस दिए थे और उसमें से उन्होंने कस्टमाइज़ करके हमने ये डिज़ाइन बनाया है। और उसके ही ठीक बाजू में ये 1.5 फुट का हैंडल है, बहुत ही यूनिक है और उसके ठीक नीचे गोदरेज लॉक लगा के दिया है। और ये जो लैंप आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे सर का नेम प्लेट आने वाला है। एक्चुअली बिल्डर का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है रुनवाल में, तो यहाँ पे पैनलिंग और शू रैक वगैरह हमने नहीं किया है। तो ओवरऑल जो इस सेफ्टी डोर का लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए अभी फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो मैं अभी इनके लिविंग रूम में हूँ। 18 बाय 9 साइज़ का ये लिविंग रूम है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि बाहर बिल्डर ने रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इनके जो कॉरिडोर में पैनलिंग करने को, शू रैक बिठाने को मना किया था। तो क्लाइंट ने हमें पूछा था उस टाइम पे कि भाई हम कहाँ रखें हमारा शू रैक। तो हमने कहा था सर डोंट वरी, कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट करके डिज़ाइन करके आपको प्लान करके देंगे शू रैक कहीं पे। तो इनके राइट साइड में जो वॉल था वो एम्प्टी था। फिर हमने इनका जो स्टोरेज का भी जो रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा करने के लिए एक ऊपर यूनिट करके दिया है और नीचे शू रैक प्लान करके दिया है, जिसमें शू रैक में ऊपर 2 ड्रॉवर्स भी बड़े बड़े बिठा के दिए हैं, जिसमें इनका जो छोटे सॉक्स वगैरह है या छोटे निकनैक आइटम्स है वो पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे जो डेस्क है इसके ऊपर भी आप जो डेली के जैसे हेलमेट्स हुआ या समझिए कीज़ हुए तो की होल्डर्स वगैरह आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक उसके बीचों बीच एक 18 मॉड्यूल का जो इनका लिविंग रूम का जो लाइट्स ऑन करता है मेन बोर्ड वो लगा के दिया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 बाय 3 का ये फुल यूनिट है, जिसमें स्टोरेज हमने प्लान किया है और ये सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज है और इनफ स्टोरेज यहाँ पे उनको मिल जाता है। और एक छोटा मैजिक बोले तो जैसे कि हर फ्लैट में बिल्डर ने एक MCB बोर्ड दिया होता है, तो उसे हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे ये शेल्फ बिठा के दिया था। ये इजीली रिमूवेबल है और इसके पीछे ही ठीक MCB बोर्ड है।
और ये सारे के सारे हैंडललेस और सॉफ्ट क्लोज कैबिनेट्स हैं। ठीक इस यूनिट के नीचे शू रैक है। शू रैक में कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि हमें अंदर स्टील के रैक्स चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से उन्हें बिठा के दिए हैं। और ठीक उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ में एक गुड बाय मिरर भी हमने प्लान किया है, जिसके नीचे एक प्यारा सा सेटिंग भी दिया है विथ 2 ड्रॉवर्स। और यहाँ पे आप जैसे ही रेडी हो जाते हो तो इजीली आप यहाँ पे बैठ के अपने शूज़ पहन के खुद को एक फाइनल चेक करके यहाँ से जा सकते हैं। और ये जो कंप्लीट यूनिट है ये पूरा का पूरा वॉल माउंट है, और नीचे हमने स्कर्टिंग में गैप भी दिया हुआ है, जिसके कारण आपको जो फ्लोर है वो क्लीन करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। और इस यूनिट के शू रैक के नीचे बॉटम में भी हमने एक प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है, और ठीक जो ऊपर वाला कैबिनेट है उसमें भी नीचे एक प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है। राइट साइड में ये यूनिट्स और कैबिनेट्स प्लान करने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफ स्पेस यहाँ पे मिला है। और स्पेशली ये जो सतवारी और टाइल्स रोनवाल ने दिए हैं ग्लॉसी टच में, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलते हैं सेकेंड सेक्शन में, जहाँ पे आप ऑफिस से आने के बाद टायर्ड होके रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि है इस हॉल का सोफ़ा। ये 3 सीटर विदाउट स्टोरेज सोफ़ा है, और ये प्रॉपर साग वुड में बना है विथ 50 डेंसिटी फोम, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये सोफ़े का फैब्रिक जो है वो क्लाइंट ने चूज़ किया था, और जो पैटर्न है वो भी हमने जो बताए थे हमारे डिज़ाइंस उसमें से चूज़ किया हुआ पैटर्न है। और ये आप देख सकते हैं ये जो पीछे का वॉल है उसी के साइज़ के हिसाब से ये बनाया है। और राइट साइड में जो है वो कर्टन के लिए 4 इंच जगह छोड़ के कर्टन यहाँ पे इजीली स्लाइड हो जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते। उसके ठीक ऊपर हमने एसी पैनल बनाया है, जहाँ पे एसी के पाइप्स और वायर्स सारे हाइड हो जाते हैं। और उसके ठीक अंदर 2 ट्रैक्स लगा के दिए हैं, एक शेयर कर्टन के लिए और एक हेवी कर्टन के लिए। शेयर कर्टन जो है वो डे लाइट में जो ज़्यादा रोशनी है उसमें उसे कवर करने के लिए ये शेयर कर्टन्स रहते हैं, जिसमें आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो कर्टन्स का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाता है। कर्टन्स के ठीक राइट साइड में ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये दिशा के हिसाब से हमने प्लेस करके दिया है इन्हें, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि लिविंग रूम में ही उन्हें मंदिर चाहिए, तो राइट डायरेक्शन में यहाँ पे लगा के दिया है इन्हें। और ये जो मंदिर है ये 4 बाय 20 इंच का मंदिर है, जहाँ पे हमने वाइट लैमिनेट इन्हें लगा के दिया है, जिसके ठीक ऊपर टॉप में ये जो एक्रेलिक झालर है ये लगा के दिए हैं। और ये जो श्री दत्तगुरु और स्वामी समर्थ का कॉम्बिनेशन है ये कम्प्लीटली कस्टमाइज़ किया है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके ठीक नीचे 2 स्टेप्स लगा के दिए हैं, जहाँ पे आप छोटे जो गॉड के आइडल्स रहते हैं वो रख सकते हैं। और यहाँ पे एक पूजा के लिए ट्रे बिठा के दिया है, जिसके नीचे एक ड्रॉवर है। और यहाँ पे 2 साइड में बेल्स लगा के दिए हैं, जिसमें इसका लुक बहुत ही एनहांस हो गया। मंदिर के ठीक राइट साइड में टीवी यूनिट है। ये 8 फीट बाय 7.5 फीट का टीवी यूनिट है, जहाँ पे पीछे हमने पैनलिंग किया हुआ है टीवी के पीछे, और ब्लैक टी पट्टी का डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये स्टोन फिनिश सनमाइका है, और उसके ठीक बाजू में एक ब्लैक टच में लूवर्स लगा के दिए। ये जो टेबल टॉप आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली मार्बल फिनिश में लैमिनेट लगा के दिया है इन्हें। और उसके ठीक नीचे ये जो रोज़ गोल्ड में प्रोफाइल शटर्स हैं वो इजी टू ओपन है, और यहाँ पे 8 mm शेल्फ उसमें लगा के दिया है। इस फ्लैट का जो फॉल सीलिंग है वो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कहीं पे भी हमने पैनल लाइट्स नहीं लगाए, क्योंकि सर का रिक्वायरमेंट जो था वो ट्रैक लाइट्स का था लिविंग रूम में, इसलिए हमने कंप्लीट सिंपल फॉल सीलिंग करके उसमें ट्रैक लाइट, स्पॉट लाइट और प्रोफाइल लाइट इसका कॉम्बिनेशन करके सीलिंग बनाए। तो डिस्कशन के टाइम पे क्लाइंट ने हमें पूछा था कि आपने कहीं पे ओपन किचन बनाया क्या, तो हमने उन्हें बताया था कि हाँ हमने अंबरनाथ में बनाया, लेकिन एक बिजी स्केड्यूल के कारण हम वो वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें वीडियो हमने बताया था कि कैसे बनाया, तो उन्हें भी यहाँ पे ओपन किचन चाहिए था। यहाँ पे इनका एक वॉल था जिसके कारण ये किचन बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा था, तो हमने उसे ब्रेक करके यहाँ पे उन्हें ब्रेकफास्ट काउंटर बना के दिया है, जिसमें ये 1.25 इंच का ग्रेनाइट लगा है, और उसका जो धार है वो भी पॉलिश करके राउंड करके दिया है, ताकि आने जाने के टाइम पे लगे नहीं। और उसके ठीक बाजू में जो स्पेस बचा हुआ था वहाँ पे इन्हें एक बार कैबिनेट प्लान करके दिया है,
और यहाँ पे आप इजीली अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो। उसके ठीक टॉप में ये फ्रेम बना के दिया है इन्हें, जिसके अंदर 3 स्पॉटलाइट्स लगा के दिए हैं। इस कैबिनेट के अंदर हमने स्पॉटलाइट लगा के दिया है इन्हें, और 8 mm के 2 ग्लास शेल्फ लगा के दिए हैं, जिसके अंदर आप वाइन ग्लास, सॉसर्स, कप्स जो भी चाहिए वो रख सकते हैं, और एक पुश मैग्नेट पे डोर लगा के दिया है। तो आइए मैं आपको अभी ओपन किचन का टूर देता हूँ। किचन के एंट्रेंस एरिया में राइट साइड में एक बिल्डर ने एम्प्टी स्पेस दिया था, वहाँ पे हमने 1 इंच का एक शेल्फ बिठा के नीचे वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दिया है, और उसके ठीक ऊपर एक OTG का प्रोविज़न दिया है। यहाँ पे कस्टमर से हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि उन्हें कैसा चाहिए, वॉशिंग मशीन उनका कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि फ्रंट लोड रहेगा, तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग किया है। और उसके टॉप में जो OTG है और उसके ऊपर प्रोफाइल शटर्स दिए गए हैं, जिसमें 8 mm के 2 ग्लास शेल्फ लगा के दिए हैं। ये जो किचन है बहुत ही कॉम्पैक्ट था, लेकिन ये ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत ही स्पेशियस लग रहा है ये। और इसके जो दोनों प्लेटफॉर्म्स है उसके नीचे हमने टेंडम स्टाइल के ड्रॉज बना के दिए हैं, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव रेंज में जाते हैं। ठीक मेन प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पे 3 टेंडम स्टाइल ड्रॉवर्स दिए हैं, जिसके अंदर टॉप में ये PVC ट्रे आ जाता है। उसके नीचे एक स्मॉल डिशेस रखने के लिए रैक्स लगा के दिए हैं, और उसके नीचे एक बिग प्लेट्स रखने के लिए रैक्स बिठा के दिए हैं। उसके ठीक साइड में एक मसाला पुल आउट दिया है, जो कि SS304 ग्रेड में है, और यहाँ पे उनके 2 सिलेंडर्स प्लान करके दिए हैं। ठीक ऑपोजिट साइड में जो हमारे जो 5 किलो या 10 किलो के डब्बे रहते हैं, वो इजीली इस टेंडम बॉक्स में फिट हो जाएंगे। उसके बाजू में एक एम्प्टी स्पेस दिया है, और सिंक के नीचे 2 कैबिनेट्स बना के दिए। सर्विस प्लेटफॉर्म में जो ये सिंक है उसके ठीक ऊपर फिल्टर का प्रोविज़न करके दिया है, और उसके साइड में जो छोटा स्पेस बचा था उसमें ओपन शेल्फ का प्रोविज़न करके दिया है। ठीक टॉप में उनका और एक स्मॉल स्पेस बचा था, तो उसे भी हमने लॉफ्ट में बना के दिया। क्लाइंट ने हमें बताया था स्टार्ट में कि उनका जो हब है वो कंसील्ड रहेगा, तो हमने उसे कटिंग करके ये हब उसमें बिठा के दिया है। और उसके ठीक ऊपर जो दोनों भी कैबिनेट्स है वो प्रोफाइल ब्लैक शटर्स में बना के दिए हैं, और उसके अंदर एक प्रोफाइल लाइट भी लगा के दिए हैं। प्रोफाइल शटर्स के ठीक नीचे उन्हें जो डेली रेगुलर यूज़ के जो स्पाइसेस के बॉटल्स रहते हैं उसे रखने के लिए एक छोटा शेल्फ बना के दिया है दोनों साइड में। चिमनी में ये जो टॉप था उनका मोटर, उसको भी कवर करने के लिए एक प्रोफाइल शटर लगा के दिया। ये प्रोफाइल शटर्स के ऊपर का जो एरिया है वो लॉफ्ट में उन्हें बना के दिया है। ये सारे के सारे लॉफ्ट हैंडललेस है और हाइड्रोलिक ओपन है। ये जो किचन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में जाता है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो फिटिंग्स है, प्रोफाइल शटर्स है, और ये जो सनमाई का यहाँ पे यूज़ है वो एक्रेलिक में है इसके लिए। तो अगर आप नोटिस करोगे ये कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी इस किचन में इनके सारे रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल करके दिए। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग में इन्हें V शेप में प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है। जब भी हमने ये वॉल ब्रेक किया तो यहाँ पे किचन का उनका मेन बोर्ड था, तो उसे शिफ्ट करके हमने यहाँ पे बिठा के दिया है, और इसका जो वायरिंग था वो कंप्लीट कंसील करके हमने घुमा के इसे यहाँ पे लाके छोड़ा है। और वॉल ट्रिम करने के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप प्लीज़ इसे नोट करके रखिए। ठीक किचन एंट्रेंस के सामने इनका कॉमन वॉशरूम था, जिसके अंदर यहाँ पे एक स्पेस था बिल्डर ने प्रोवाइड किया हुआ, तो उसी निश को हमने फ्रेमिंग करके डोर्स लगा के 3 कैबिनेट्स बना के दिए हैं, और ये सारे के सारे पुश मैग्नेट्स पे ओपन होते हैं, और उसमें 8 mm के ग्लास शेल्फ लगा के दिए, जिसमें आपके जो डिटर्जेंट्स के बॉटल्स वगैरह होते हैं वो इजीली यहाँ पे आप रख सकते हो। और वॉश बेसिन के ऊपर जो कैबिनेट था उसमें भी मिरर लगा के दिया है, और वैनिटी काउंटर बना के दिया है। तो चलिए मैं आपको इनका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये जो मास्टर बेडरूम का डोर है इसका लैमिनेट हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन इसको ही प्लान करके डिज़ाइन करके हमने एक ब्लैक टी पट्टी का लुक दिया है, जिसके कारण इसका लुक जो है वो बहुत ही एनहांस हुआ है।
तो मैं अभी इनके बेडरूम में हूँ। ये 9 फीट बाय 9 फीट का बेडरूम है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट बेडरूम है। ये वार्डरोब का डिज़ाइन थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है। इसके लेफ्ट साइड में जो वॉल था उसमें हमने फुल लेंथ वार्डरोब प्लान किया है, जिसके टॉप में लॉफ्ट बना के दिए हैं। ये 9 बाय 2 फीट के लॉफ्ट है और ये 7 बाय 7 का वार्डरोब है। इसे भी हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके डोर्स के दोनों साइड में फुल लेंथ मिरर लगा के दिए हैं। ये 2 शटर्स ओपन करने के बाद यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स प्रोवाइड करके दिए हैं और एक हाफ सेक्शन में आप अपना हैंगिंग रख सकते हैं, और जो हाफ है उसमें शेल्फ और एक सेफ का प्रोविज़न करके दिए हैं। उसके ठीक लेफ्ट साइड में ये जो वार्डरोब है इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके नीचे हमने 3 बड़े साइज़ के ड्रॉवर्स बना के दिए हैं, जिसमें आप अपने फोल्डेबल क्लॉथ्स या वैल्यूएबल्स रख सकते हो। और ये जो वार्डरोब है इसके अंदर लेफ्ट साइड में हैंगिंग का प्रोविज़न दिया है और राइट साइड में 2 शेल्फ लगा के दिए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके जो यूज क्लॉथ्स है वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक एंट्रेंस के राइट साइड में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बना के दिया है विथ स्टोरेज है, ये कैप्सूल शेप। और उसके राइट साइड में एक 6 बाय 5.5 फीट का बेड बना के दिया है। ये फुल्ली हाइड्रोलिक बेड है विथ स्टोरेज। और ये जो हेडबोर्ड है ये फुल सीलिंग तक साइज़ लिया है इसका, क्योंकि क्लाइंट को उनका रिक्वायरमेंट था कि फुल सीलिंग तक उनको हेडबोर्ड चाहिए करके, तो हमने उन्हें वैसा बना के दिया। बेड के ऊपर जो ये मैट्रेस है ये फ्लो कंपनी का मैट्रेस है, तो क्लाइंट ने इसे, हमने जो लिंक भेजा था उन्हें, उसके थ्रू ऑर्डर किया है। इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो 14,000 था, लेकिन हमारे लिंक थ्रू ऑर्डर किया इसके लिए उन्हें 9,000 में ये मैट्रेस मिला है। और ये फुल्ली ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम का मैट्रेस है। ठीक विंडो के ऊपर हमने एसी पैनल बना के दिया है, जिसके अंदर भी कर्टन रॉड्स हाइड हो जाते हैं और एसी के जो पाइप्स और वायरिंग है वो भी इजीली हाइड हो जाते हैं। तो आप बेड में भी देख सकते हैं इसके अंदर भी लाइट लगा के दिया है। ठीक विंडो के साइड में एक फोल्डिंग स्टडी टेबल इन्हें बना के दिया है और उसके ऊपर एक निश बना के दिया है, जिसके अंदर एक स्पॉटलाइट लगा के दिया है। यहाँ पे आप इजीली अपना लैपटॉप और ऑफिस स्टेशनरीज वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। और ठीक इस स्टडी टेबल के ऊपर एक नाइट में स्टडी करने के लिए एक हैंगिंग लाइट लगा के दी है। और सिमिलरली जो ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है इसके डोर में भी हमने एक ब्लैक टी पट्टी का डिज़ाइन करके दिया है, और जो सेम कॉमन वॉशरूम में जो स्टोरेज बनाया था वैसा ही सेम स्टोरेज इस बाथरूम में भी बना के दिया है। तो अभी जानते हैं क्लाइंट को हमारा जो ये वर्क हुआ है उन्हें कैसा लगा। चलिए। Hello, myself Nikhil Kadam. I'm a software engineer. So recently I purchased the flat in Dunwal Gardens, 1 BHK, and in December 2022 I got the possession. So मग त्याच्यानंतर आम्ही असे बघत होतो इंटिरियरसाठी, तर माझी फ्रेंड आहे प्रतीक आणि प्रांजली, सो त्यांच्या रेफरन्सने मला JP होम डेकोरचा रेफरन्स भेटला. सो मी त्यांना कॉल केला आणि त्यांचा रिस्पॉन्स क्विक होता. सो नेक्स्ट डे ते माझ्या घरी साईट व्हिजिटला आले, त्यांनी सगळं साईट बघितली. मी पण थोडासा विचार केला की आय वॉन्ट टू डिझाईन माय होम लाईक दिस. सो ते त्यांनी कन्सिडर केलं आणि मला बोलले ठीक आहे आपण करू. मग त्याच्यानंतर जेव्हा मी काम सुरू केलं मग त्यांच्याकडनं आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स भेटला. जे माझ्या डिमांड होत्या की मला असं म्हणजे माझ्या आउट ऑफ द बॉक्स रिक्वायरमेंट होत्या की मला ओपन किचन करायचं आहे, मला घरामध्ये वायरिंग दिसली नाही पाहिजे, परत आपलं लॅपटॉपसाठी स्ट्रेडेबल पाहिजे, ते पण प्रॉपर स्पेसमध्ये. ठीक आहे, कारण का आमचा 1 BHK होता, सो थोडा स्पेसचा इश्यू होता. सो माय फोकस ऑन मॅक्सिमम स्टोरेज अँड ते चांगलं दिसलं पाहिजे. सो मग त्यांनी बोलले ठीक आहे आपण करूया. मग जसं जसं काम होत गेलं तसं तसं आम्हाला दिसत लागलं की आमचा प्रोग्रेस किती आहे. मग ते माझ्या फॅमिलीला पण आवडलं आणि मग कसं एक ओव्हरऑल एक चांगला लुक आला घराला प्रीमियमसारखा. आणि आमचं बजेट पण थोडं होतं, मग त्याने आमचं काम प्रॉपर बजेटमध्ये केलं. आणि एक गोष्ट मला आवडली JP होम डेकोरची, की आमच्या जे पण रिक्वायरमेंट असायच्या मी त्यांना सांगायचो तर ते कधी आम्हाला नाही बोलले. ते बोलले ठीक आहे सर आपण ट्राय करूया, होऊन जाईल. सो दॅट लुक लाईक अ पॉझिटिव्ह अप्रोच टुवर्ड्स द क्लायंट. आणि त्यांचं काम पण खूप चांगलं वाटलं आम्हाला. त्यांचे पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन्स, कार्पेंटर सगळ्यांनी उत्तम काम केलं. आणि कसं की मला जे पाहिजे होतं प्रॉपर त्यांनी मला एक्झॅक्ट सेम करून दिलं. लाईक मला शूरॅक पाहिजे होतं हॉलमध्ये, पण ते असं नीट वाटलं नाही पाहिजे की शूरॅक म्हणजे प्रॉपर स्टोरेजनुसार. तर त्यांनी आम्हाला डिझाईन सेंड केल्या, मग आम्ही त्या सिलेक्ट केल्या
आणि ते एक्झॅक्टली जसं फोटोमध्ये होतं तसं त्यांनी मला अवतरून दिलं. तर ते आम्हाला एक चांगलं वाटलं. आणि त्याच्यानंतर आपलं कलर सिलेक्शन होतं, मतलब मार्बल सिलेक्शन, त्याच्यानंतर लाईट सिलेक्शन, त्यात पण त्याने मला खूप हेल्प केली. त्याच्यानंतर आपलं लॅमिनेशन सिलेक्शन होतं, वॉलचे कलर होते, किचनमधले हे होते ॲक्रेलिक कलर, त्याने आम्हाला सगळं हेल्प केली. कारण कसं ना, मेन आपलं असं की कलर कॉम्बिनेशन एक युनिक पाहिजे घरामध्ये. मग ते आम्हाला थोडं कन्फ्यूज होतं. मग त्या त्यांनी आम्हाला स्वतः आली आमच्यासोबत त्यांनी आणि आम्हाला सगळं सिलेक्ट करून दिलं. तर ते आम्हाला चांगलं वाटलं. आणि कधी त्यांना मी फोन केला तर ते कधी नाही बोलायचे की आम्हाला असं होऊन जाईल. ते स्वतः साईटवर यायचे, माझे डाऊट्स जे पण होते ते क्लिअर करायचे की सर आपण हे ट्राय करू, आपण ते ट्राय करू. तर त्यांच्यावर पण आम्हाला एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स भेटला. आणि फायनली जेव्हा आमचं घर झालं तर तेव्हा ते एक्झॅक्टली मी जसं ड्रीम केलं होतं फ्युचर होम म्हणजे आपलं कसं घर पाहिजे तसंच वाटलं आम्हाला. आणि ते पण प्रॉपर बजेटमध्ये. सो आय एम व्हेरी हॅपी विथ द वर्क ऑफ JP होम डेकर अँड आय वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू अदर्स. You should give them a chance and you will get the same result as you expect. सो छान एक्सपिरियन्स होता त्यांच्याबरोबर. संतोष सर, शैलेश सर आणि पूर्ण JP होम डेकरने खूप छान केलं. तुम्ही नक्की त्यांना एक चान्स देऊ शकता तुमचं फ्युचर होम किंवा ड्रीम होम तयार करण्यासाठी. ऑल द बेस्ट. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनल नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. नमस्कार, मी दीप्ती कदम. मी एक गृहिणी आहे. माझ्या मुलांनी हा फ्लॅट घेतला आहे. इकडे इंटिरियरचं काम केलं आहे. ते एवढं सुंदर आहे, छान आहे की एकदम असं वाटतं की मन एकदम प्रसन्न झालं आहे. जेवण वगैरे करताना, स्वयंपाक करताना असं वाटतं की बापरे किती, म्हणजे असं काही अडचण नाही, काही नाही, असं सगळं व्यवस्थित आहे. शैलेश आणि संतोष यांनी एकदम जसं पाहिजे तसं छान एकदम करून दिलेलं आहे. हे घर आमच्या इकडे नातेवाईकांना, आमच्या शेजाऱ्यांना सगळ्यांना खूप आवडलेलं आहे. कलर कॉम्बिनेशन एवढं सुंदर केलेलं आहे की त्यांना खूप आवडलं. ते बोलले की त्यांनी कुठून केलं आहे. आम्ही मग त्यांची नावं सांगितली की असं म्हणजे आमच्या इकडे असं कोणी बनवलेलं नाही आहे असं घर. हे असं बघून त्यांना खूप आनंद झालेला आहे. मला पण खूप छान वाटतं आहे, खूप आनंद झालेला आहे. असं वाटतं की घरात आल्यावरती एकदम फ्रेश वाटतं, प्रसन्न वाटतं. जसं विचार केलेला घर कसं असावं तसं बनवलेलं आहे. त्यामुळे दोघांचे खूप धन्यवाद. हॅलो, नमस्कार. मी दीनानाथ तुकाराम कदम. मी निवडलॉकमध्ये कामाला होतो. 40 वर्ष सर्व्हिस केली. माझं एक स्वप्न होतं की आपण एक चांगल्या ठिकाणी मस्त एक ब्लॉग घ्यायचं. ते माझ्या मुलाने स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे. मी आता खुश आहे. त्यामध्ये एकदम प्रसन्न वातावरण आणि मी मनापासून खुश आहे. माझी मिसेस, मुलगे, आम्ही सगळे खुश आहोत. कधी विचार नव्हता केलेला की बाबा आमचं पण घर असं होईल. आम्ही ते नेहमी दुसऱ्याचं बघायचं, ते आम्हाला असं वाटायचं की आम्ही बापरे आमचं चाळीमध्ये पण स्वतःचं चाळीत पण आम्ही राहिलेलो. पण आताच आमच्या मुलाने आमचं स्वप्न पूर्ण केलं. आम्हाला खूप अभिमान आहे. JP होम डेकोरेशनचं पण आम्हाला खूप आहे. जसं पाहिजे तसं त्यांनी आम्हाला काम करून दिलेलं आहे. असंच त्यांची प्रगती होत त्यामुळे जावी. त्यांना पण थँक्यू, आणि धन्यवाद. थँक्यू निखिल सर अँड फॅमिली. तुम्ही तुमच्या घराचं काम करायची संधी मला आणि संतोषला दिल्याबद्दल आम्ही दोघेही तुमचे आभार व्यक्त करतो. तो गाइस कैसा लगा हमारे घर का वीडियो? पसंद आया ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए.